तो नमस्कार बेटा, आज हम अपने संस्कृत संभाषण के नेक्स्ट सेशन में कुत्र का प्रयोग सीखेंगे। जब हम पर्सन का निर्माण करते हैं ना बेटा, तो हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कुत्र, कहाँ, कदा, कब, कति, कितने, किमर्थम, किस लिए। ठीक है, तो इस तरह के जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें कुत्र का कहाँ पर प्रयोग होता है, पुल्लिंग में कैसे शब्द बनेंगे, स्त्रीलिंग में कैसे बनेंगे और नपुंसकलिंग में किस तरह से हम सीखे, कौन से शब्द बनेंगे, ये आज हम यहाँ पर सीखते हैं। देखो, पहला है बेटा शूतः। आपको दिखाई दे रहा है सबको। शूतः का अर्थ क्या होता है बेटा? बैग। शूतः का अर्थ क्या होता है? थैला या बैग। हिंदी में इसको थैला भी बोलते हैं बेटा, और हम इंग्लिश में इसको बैग बोलते हैं। तो क्या होता है? शूतः बैग। पुस्तकम पुस्तक, पुस्तकम पुस्तक। ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आएगा? पुस्तकम कुत्र अस्ति, पुस्तक कहाँ पर है, पुस्तक कहाँ पर है। कुत्र जो है वह हमारा पर्सन निर्माण में प्रयोग किया जाता है ना, और इसका अर्थ क्या होता है? कहाँ। ये हमारा पर्सन निर्माण में प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है कहाँ। पुस्तकम कुत्र अस्ति, पुस्तक कहाँ पर है। तो आंसर में क्या आएगा? पुस्तकम श्यूतः अस्ति, पुस्तकम श्यूतः अस्ति। अब जो ये श्यूतः था ना बेटा, इसकी हमने सप्तमी विभक्ति लगा दी, श्यूतः बन गया है, क्योंकि श्यूतः हमारा पुल्लिंग शब्द है। जिस तरह से हमने बालक शब्द रूप याद किया हुआ है, तो हमारे बालक की सप्तमी विभक्ति बालके बनती है, तो श्यूतः की क्या बन जाएगी बेटा? श्यूतः बन जाएगी। तो हमने जहाँ पर भी कुत्र आएगा ना बेटा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ओके, पुस्तकम श्यूतः अस्ति। अब आगे आप अच्छे से बता पाओगे आंसर। चषकः का अर्थ होता है गिलास, हस्तः का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है चषकः कुत्र अस्ति, चषकः कुत्र अस्ति, गिलास कहाँ पर है। तो गिलास कहाँ पर है? हाथ में है, तो हम क्या लिखेंगे? चषकः हस्ते अस्ति। जो गिलास है वो कहाँ पर है बेटा? हाथ में है, हाथ में। ठीक है, चषकः कुत्र अस्ति, चषकः हस्ते। सप्तमी विभक्ति लगा दी, हस्त की सप्तमी विभक्ति क्या बनेगी बेटा? हस्त ही। ठीक है, बालक है, बालक की हमारी बनती है बालके, पुल्लिंग शब्द है, तो हस्त की क्या बन जाएगी? हस्ते। हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है जब भी हम कुत्र प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चमसः कुत्र अस्ति। क्वेश्चन मार्क अर्थात यहाँ पर कुत्र आ रहा है। चमसः कुत्र अस्ति, चम्मच कहाँ पर है। चमसः स्थाल्यकायाम, स्थाल्याम अस्ति। अब देखो, स्थाली का अर्थ होता है थाली, स्थाली का अर्थ क्या होता है? थाली। और ये स्त्रीलिंग शब्द है, आप लोगों को बताया था ना, जहाँ पर भी पीछे आ या ई होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, विसर्ग होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, और हलंत होता है, माँ के नीचे हलंत होता है तो वो नपुंसकलिंग शब्द होता है। तो यहाँ पर जो हमारा है बेटा स्थाली का, वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और स्त्रीलिंग में हम लता की तरह शब्द रूप यूज़ करेंगे, तो लता का सप्तमी विभक्ति क्या बनती है? लतायाम। तो स्थाली का क्या बन जाएगा बेटा? स्थालियाम। ओके, लता की सप्तमी क्या होती है? लतायाम। तो स्थाली का क्या हो जाएगा? स्थालिया, स्थालिका याम। तो हमने क्या जोड़ दिया है इसमें? याम लगा दिया है। ठीक है बच्चा, ऐसे ही आप नेक्स्ट करोगे। कुर्चः कुत्र अस्ति, कुर्चः कुत्र अस्ति। कुर्चः का अर्थ होता है बेटा ब्रश, पेंट ब्रश जो होती है, और द्रोणी का अर्थ होता है बाल्टी। द्रोणी का क्या अर्थ होता है? बाल्टी। अब द्रोणी भी हमारा क्या है? आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ई की मात्रा आ रही है, अभी बताया था। जैसे हमारा स्थालिका आ की मात्रा थी, स्थालिका भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द था, द्रोणी भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसकी सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी बेटा? द्रोण्याम। क्या हो जाएगी? द्रोण्याम। कुर्चः द्रोण्याम अस्ति। ऐसे मैं आपको काफ़ी प्रैक्टिस सभी करवाने वाली हूँ इसके बाद। अब चमसः कुत्र अस्ति, चमसः कुत्र अस्ति, चम्मच कहाँ पर है। तो इसमें है चालनी। चालनी का अर्थ क्या था? छालनी। चालनी का क्या अर्थ होता है बेटा? छालनी। और हमारा जो है छालनी जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, सॉरी, छालनी क्या है? हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा? सप्तमी विभक्ति चालन्याम। ठीक है, चालन्याम। हम जो ना होता है बेटा वो आधा हो जाता है, और एक ही मात्रा का या होना होता है। ये आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ है ना, सारा ये पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। चालनी, चालन्याम। नेक्स्ट है चित्रे कुत्र अस्ति, चित्रे पुस्तके अस्ति। चित्र कहाँ पर है? चित्र पुस्तक में है, सप्तमी विभक्ति लगा दी हमने पुस्तक की, पुस्तके। अब यहाँ पुस्तकम क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, पुस्तकम क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है, तो हमने भी क्या लगा दिया? चित्रम पुस्तके
अस्ति, पुस्तक की सप्तमी लगा दी बेटा, पुस्तके। आगे होगा इतना समझ में। अब ये अभ्यास है बेटा, इसको देखो। आसंदः है, आसंदः की सप्तमी विभक्ति क्या बनेगी? आसंदे। ये सारे पुल्लिंग के हैं, ठीक है। ये सारे अभ्यास किसके हैं? पुल्लिंग के हैं। हस्तः हस्ते, स्यूतः स्यूते, एक ही मात्रा ही तो लगानी है हमें। ग्रंथः ग्रंथे, देशः देशे, दीपः दीपे, पुस्तकम पुस्तके, भवनम भवने, ये नपुंसकलिंग हो गया बेटा, ठीक है। फलकम फलके, ये सारे नपुंसकलिंग हैं। वाहनम वाहने, नगरम नगरे, वस्त्रम वस्त्रे। अब हमने कैसे पहचाना ये नपुंसकलिंग शब्द है? क्योंकि इन सब में देखो लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? हलंत आ रहा है। क्या आ रहा है? हलंत आ रहा है, ठीक है। माँ के नीचे माँ आ रहा है ना, माँ हलंत वाला माँ आ रहा है, तो इसलिए हमने पहचान लिया कि ये नपुंसकलिंग शब्द है। और यहाँ पर सब में विसर्ग आ रहा था, तो हमने पहचान लिया ये हमारे क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है बेटा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी बेटा। माला, अभी माला क्या होगी हमारे पास? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। माला क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। लेखनी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। आ की मात्रा और ई की मात्रा वाले शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो अब इनमें देखो सप्तमी विभक्ति क्या बनती है? माला का क्या बनेगा? मालायाम, ठीक है। याम याम हम पीछे लगा देंगे। माला का मालायाम, सभा सभायाम, शाखा शाखायाम, पत्रिका पत्रिकायाम, संचिका संचिकायाम, उत्पीठिका उत्पीठिकायाम। लेखनी में हम क्या करेंगे? ना जो है हमारा वो आधा हो जाता है और ई के स्थान पर यह आ जाता है, तो लेखन्याम लेखनी लेखन्याम, कर्तृहि कर्तयाम, घटिहि घट्याम, कूपी कूप्याम, अंकनी अंक्याम, द्रोणी द्रोण्याम, ठीक है बेटा। तो आ रहा होगा इतना समझ में। ये दोनों हमारे कौन से शब्द थे? ये हमारे दोनों स्त्रीलिंग शब्द थे, आकारांत और इकारांत। अब हम ऐसे अभ्यास करेंगे, देखो। घटिहि कुत्र अस्ति, घटी कहाँ पर है? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? घटिहि हस्ते। यहाँ पर हस्तः के स्थान पर क्या आ जाएगा? हस्ते, ठीक है। यहाँ पर हम एक ही मात्रा लगा देंगे और विसर्ग हटा देंगे। आपको ये खुद करना है बेटा, हमने एक ही मात्रा लगानी है और विसर्ग को हटा देना है, ठीक है। मृगः वने, इसमें हमने हलंत हटा देना है, माँ हटा देना है, वने लिखना है। मृगः वने अस्ति, हिरण जो है वो वन में है। फलम वृक्षे अस्ति, बालकः गृहे अस्ति, अर्चकः मंदिरे अस्ति। अर्चकः का मतलब होता है बेटा पूजा पाठ करने वाला, अर्चना करने वाला, ठीक है। अर्चका, हम सभी अर्चक ही हैं क्योंकि हम सब पूजा पाठ करते हैं मंदिर में जाकर। तो अब ये क्या हो गया? अर्चकः, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अर्चकः मंदिरे अस्ति, पुस्तकम ग्रंथालय अस्ति। ग्रंथालय है बेटा, लाइब्रेरी को बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी लाइब्रेरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रंथालय। तो इस तरह से आप कर लोगे इसको। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर छात्रः और पाठशाला। अब आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे सब में? याम याम। पाठशालायाम अस्ति ही, छात्रः पाठशालायाम अस्ति, इन सब में हम पीछे क्या लगा देंगे बेटा? याम लगा देंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? याम। पाठशालायाम, पत्रिकायाम, पेटिकायाम, अच्छा सा नहीं लिखा गया, दोबारा लिख देती हूँ मैं। पाठशालायाम, ऐसे, ठीक है बेटा। छात्रः पाठशालायाम अस्ति ही, वार्ता पत्रिकायाम अस्ति ही, उपनेत्रम पेटिकायाम अस्ति ही, जलम कूप्यः। अभी ई की मात्रा का आ गया। अब यहाँ तक तो हमने याम कर दिया, अभी ई की मात्रा का। तो इसका क्या करना है? हमें आधा पा करना है और या लगा के याम करना, ठीक है। ऐसे आधा पा हो जाएगा, फिर हमारा या हो जाएगा और फिर ऐसे में आ जाएगा। इसमें लिखा नहीं जा रहा है, अभी आप जस्ट करके भी आए हो। कुप्याम, कु आधा पा बेटा, फिर या और फिर माँ, ओके। कुप्याहम अस्ति ही, मशीहि मशीहि लेखन्याहम अस्ति ही, ठीक है। मशी का अर्थ होता है बेटा साई। मशी का अर्थ क्या होता है? शाही। जो हमारी जो लेखनी होती है, पेन जो होता है, उसमें जो शाही होती है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं? मशी बोलते हैं। तो मशी लेखन्याम अस्ति ही, समझ गए ना? ऐसे आ जाएगा, आधा ना फिर या और मैं, लेखन्याम, ओके। जैसे हमने कुप्याम करा था, आधा पे और या मैं, कुप्याम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है काशी ही, तो काश्याम, पुष्पधानी पुष्पाधान्याम। तो इस तरह से हम इसको करेंगे बेटा, ओके। आ रहा होगा समझ में? कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ये हमारा लास्ट है बेटा। ऐसे ही आपको अब ये क्या है? सब मिक्स करके दिए हैं। अब तक तो आपको पुल्लिंग का अलग बताया, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का अलग बताया। इस अभ्यास में आपको सब मिक्स करके दिए। जैसे छात्रः विद्यालय आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? विद्यालय अस्ति, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। मीनः नद्ये अस्ति ही, नदी का क्या आ जाएगा?
नद्ये अस्ति, आधा द और ये, ठीक है बेटा। मातः गृहे अस्ति, यहाँ पर भी एक ही मात्रा आ जाएगी। बालकः क्रीडः गणम, अब यहाँ क्रीडः गणम है तो क्या आ जाएगा, क्रीडः गणे अस्ति। मषि लेखन्याम अस्ति, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ठीक है। अर्चकः मंदिरे अस्ति। पुष्पम वाटिकायाम, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया, इकारांत स्त्रीलिंग था, ये आकारांत। वाटिकायाम अस्ति, पुष्पम वाटिकायाम अस्ति। आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पुष्पम कुत्र अस्ति, तो आप क्या आंसर दोगे, पुष्पम वाटिकायाम अस्ति। अर्चकः कुत्र अस्ति, अर्चकः मंदिरे अस्ति। मषिः कुत्र अस्ति, मषि लेखन्याम अस्ति, ठीक है बेटा। छात्रः कुत्र अस्ति, छात्रः विद्यालये अस्ति। तो इस तरह से बेटा हमने ये कर लिया है कुत्र का, जिसमें हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। और इसमें आपको बता दिया गया है कि जब हमारे पास शब्द हों, अकारांत हो तो क्या आएगा, इकारांत हो तो कैसे हम सप्तमी विभक्ति बनाएंगे, ठीक है। जैसे आकारांत है माला, सभा, शाखा, तो इन सब में हमने क्या लगाया, याम 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 लगाया है। और हमारे पास यहाँ पर ई की मात्रा इकारांत है, तो हमने इसमें क्या किया, लेखन्याम जो पहला वर्ड है ना है उसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया और फिर याम लगा दिया। लेखन्याम, कर्तयाम, घट्टियाम, कूप्याम, अंकन्याम, द्रोण्याम, ठीक है बच्चा। पुल्लिंग शब्दों में क्या करना है, ए लगा देना है, एक ही मात्रा लगा देना है। आसंदः आसंदेहि, हस्ते, श्यूते, ग्रंथे, देशे, दीपे। और नपुंसक लिंग में भी हमारा सेम ही एक ही मात्रा ही लगती है, क्योंकि आपको पता ही होगा नपुंसक लिंग के सिर्फ दो ही चेंज होते हैं बेटा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही चेंज होती है, तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग की तरह ही सेम चलता है। और हम ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो पुल्लिंग की होगी वही हमारी नपुंसक लिंग की होगी। पुस्तकम पुस्तके, भवने, फलके, वाहने, नगरे, वस्त्रे, ठीक है बेटा। चित्रम कुत्र अस्ति, चित्रम पुस्तके अस्ति, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। चमसः कुत्र अस्ति, चमसः चालन्याम अस्ति। कुर्चः कुत्र अस्ति, कुर्चः द्रोण्याम अस्ति। चमसः कुत्र अस्ति, चमसः स्थाल्याकाम अस्ति। चषकः कुत्र अस्ति, चषकः हस्ते अस्ति। पुस्तकम कुत्र अस्ति, पुस्तकम श्यूते अस्ति। तो ये मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कुत्र का बेटा। तो आप कभी भी कोई गलती मत करना, ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।